भाई मोदी जी की घर वापसी कैसे हुई? मोदी जी ने तो यही कहा है कि यूएई हमारा दूसरा घर है। मतलब मोदी जी अपने दूसरे घर टहलने गए हैं। कभी इजराइल जाते हैं तो इजराइल को फादरलैंड बता देते हैं, जिससे मोदी जी के भक्त भी नाराज़ हो जाते हैं। खैर, आज की खबर ऐसी है कि सुनकर आप भी कहेंगे कि भाई ये सियासत है या रिश्तेदारी। जी हाँ, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारत यानी यूएई पहुँचे और वहां जाकर ऐसा बयान दिया कि सोशल मीडिया वाले अभी तक कंफ्यूज हैं। मोदी साहब ने अमारती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात के दौरान कहा कि यूएई हमारा दूसरा घर है। ये सुनकर कुछ लोगों ने कहा कि पहला घर भारत, दूसरा दुबई और इजराइल फादरलैंड। आखिर ये सब है क्या? और कुछ लोग फौरन गूगल पर सर्च करने लगे, क्या दुबई में भी वोट डाल सकते हैं? नाजरीन, मोदी साहब का इस्तकबाल भी ऐसा हुआ जैसे कोई दूर का रिश्तेदार बरसों बाद वापस आया हो। रेड कारपेट, गर्म जोशी, बड़ी बड़ी मुलाकातें और ऊपर से मोदी साहब के चेहरे पर वही एतमाद वाला अंदाज। मोदी साहब ने कहा कि उन्हें यूएई आकर ऐसा लगता है जैसे अपने घर आ गए हों, मतलब घर वापसी हो गई हो। अब सोशल मीडिया वाले बोल रहे हैं कि भाई फिर किराया भी वहीं दे दिया करें। इस मुलाकात में सिर्फ चाय बिस्किट नहीं हुई, बल्कि अरबों डॉलर की बातें भी हुई। यूएई ने भारत में 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया है। मोदी साहब ने यूएई पर होने वाले हमलों की मजम्मत भी की और कहा कि भारत हर मुश्किल वक्त में यूएई के साथ खड़ा है। ये सुनकर कुछ लोगों ने कहा कि दोस्ती हो तो भाई ऐसी हो, वरना ब्लॉक तो सब कर देते हैं। इस वक्त भारत और यूएई के ताल्लुकात काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। वैसे भी दुबई में आधा बर सग़ीर तो पहले ही मौजूद है। जहाँ जाएं कोई ना कोई उर्दू, हिंदी या पंजाबी बोलता मिल ही जाता है। सोशल मीडिया पर एक बंदे ने तो यहाँ तक लिख दिया कि मोदी साहब ने दुबई को दूसरा घर कहा, अब कहीं दुबई वाले बिजली का बिल ना भेज दें। आप क्या कहते हैं? क्या वाकई दुबई अब मोदी साहब का दूसरा घर बन गया, या फिर ये सिर्फ सियासी मोहब्बत है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।